क्योंकि एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आपको जानकारी दे देते हैं कि लगभग 14 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। 14 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त वही वक्त है, 5 अगस्त वही दिन है जब 370 को निरस्त कर दिया गया था, 370 को खत्म कर दिया गया था, जिसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि कल 1 तारीख है और उसके ठीक 4 दिन बाद 5 तारीख आनी है। लेकिन उसको लेकर पहले से अलर्ट रखा गया है। एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 14 ठिकानों पर एनआईए की छापेमार कार्रवाई इस वक्त भी जारी है जब हम आपको खबर बता रहे हैं और लगातार काम किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी एनआईए छापेमार कार्रवाई कर चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब हमने देखा कि नामी गिरामी व्यक्ति के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर बात करें तो अलर्ट मोड पर जम्मू कश्मीर को रखा गया है। अमजद खान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद, क्या जानकारी आपके पास भी है दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 14 ठिकाने लगभग एनआईए खंगाल चुकी है। कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर छापे मारे जा चुके हैं? देखिए हर्ष, अगर हम लोग बात करें आज की एनआईए रेड की, तो एनआईए रेड की सदारत आईजी गजेंद्र कुमार वर्मा कर रहे थे, जहां पर उनकी सदारत में 14 अलग अलग जगहों पर पूरे जम्मू और कश्मीर में एक छापेमार कार्रवाई शुरू की गई थी आज सुबह, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो जम्मू के अंदर पिछले समय में आईईडी की रिकवरी हुई थी और उसके साथ साथ जिस तरह से जम्मू पुलिस ने ये दावा किया था कि उन्होंने LEM यानी लक्ष्य मुस्तफा के चीफ हिदायतुल्लाह को अरेस्ट किया था कुंजवानी जम्मू के अंदर शॉपिंग मॉल में, उनके साथ की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये छापेमारी कार्रवाई अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर की जा रही है। इस कार्रवाई में कि जो लिंक्ड लोग हैं, उन लोगों के जो नाम जहां पर सामने आए हैं, उन लोगों के घरों पे छापेमारी हुई है, कुछ लोकेशंस पे छापेमारी हुई है, जहां से ये पता करने की कोशिश की जा रही है लगातार एनआईए द्वारा कि ये आईईडी कहां से आए थे, जम्मू क्या करने के लिए लाए गए थे और हिदायतुल्लाह जम्मू में क्या करने के लिए आए थे। क्योंकि अगला महीना जो इसकी अरेस्ट के बाद था वो अगस्त का महीना है, जिसकी अब बात कर रहे हैं कि हाई अलर्ट पे डाला गया है जम्मू कश्मीर को 5 से 15 तक के लिए। तो अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि शायद टारगेट किया जा सकता है इस महीने के दौरान। और लगातार पिछले कई समय से ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, BSF कंटिन्यूसली हाई अलर्ट पर है ही है। एक रूटीन हाई अलर्ट जो लगाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि बॉर्डर पर भी आए दिन कुछ कई तरह के हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक घुसपैठ देख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो आर्म्स स्मगल करने के लिए या फिर सर्विलेंस करने के लिए। तो उससे कई तरह के अंदाजे लगाए जा सकते हैं हर्ष की किस तरह से सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर एक हाई अलर्ट लगाया जाना था, जो लगाया जा चुका है, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। यानी 14 अलग अलग ठिकानों पर जिस तरह से रेड हुई है एनआईए की आज, ये कुछ बड़ी खबर सामने देने की हम अंदेशा लगा सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ शायद बड़ा बस्ट होने वाला है, कोई बड़ी मिलिटेंट एक्टिविटी शायद होने वाली थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको रोका गया है, जिसके चलते अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपना ली गई है, जिसमें अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। क्योंकि रेड जब भी कहीं पे होती है हर्ष, तो उसमें कनेक्शन ढूंढे जाते हैं। कनेक्शन जिस तरह से कि जो सप्लाईज हैं वो कहां से आ रही थी, उस एक्टिविटी को फंड कौन कर रहा था, किस तरह से फंड हुई थी, लॉजिस्टिक्स कहां से प्रोवाइड हुए थे, वो शख्स वहां पर क्या करने के लिए आए थे, इन्वॉल्वमेंट और किन लोगों की थी, तो उसको रिलेटेड ही एंटायरली पूरा जो एनआईए का ये एक ग्रेडेड रेड्स हैं 14 अलग अलग ठिकानों पर, जिनमें ज्यादातर ठिकाने जम्मू में है, इन पर रेड्स हुई हैं। आज सुबह से ही लगातार ये रेड जारी है हर्ष। ठीक है अमजद, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थानों को टारगेट करने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि हम देखते आए हैं कि इससे पहले भी कई बार छापेमारी कार्रवाई एनआईए कर चुकी है, लेकिन क्या खासकर वजह यही है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, उससे पहले छापेमार कार्रवाई की जा रही है? देखिए हर्ष, जब हम लोग किसी अटैक सस्पेक्टेड प्लेस की बात करें जहां पर शायद अटैक हो सकता था, उसमें कोई भी जगह हो सकती है। हम लोग बात करें आखिरी जो सबसे बड़ा एक अटैक जम्मू कश्मीर में हुआ है वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जब सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर एक हमला किया गया था, आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद लगातार जब भी हमने कहीं पर किसी तरह की आईईडी की रिकवरी देखी है, तो वो या तो हाईवेज के आसपास हुई है या फिर किसी जंगल में स्मगलिंग करते दौरान की गई है। राजौरी में हम लोग बात करें तो पिछले दौरान हम देख रहे हैं किस तरह से बॉर्डर के अलग अलग एरियाज में, या जम्मू की आप बात करें वहां पर अलग अलग एरियाज में बॉर्डर लिंक्स पर किस तरह से आईईडीज रिकवर हुए हैं, कश्मीर के अलग अलग जगहों से आईईडीज रिकवर हुए हैं। मोस्ट जो सस्पेक्टेड वनरेबल टारगेट्स रहते हैं आईईडी एक्सप्लोजन के, वो हाईवेज ही रहते हैं, लेकिन उसके
विपरीत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो सूत्र हैं उनके अनुसार कि कुछ धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की हम लोगों ने एक पीस स्ट्रक्चरल देखा है, स्ट्रक्चरल पीस जो आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने कम्युनल एक्टिविटीज का खात्मा देखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ करता था जिसके बाद कम्युनल एक्टिविटीज बर्न अप हो जाती थी जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर। तो उसको शायद दोबारा से वापस उछालने के लिए कोई हरकत की जानी थी जो नाकाम बना दी है जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने। हर्ष, ठीक है अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अमजद जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अलर्ट मोड पर सेना इस वक्त है। हालांकि अगर बात करें एनआईए की तो एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एनआईए को सूचना मिली थी, कुछ इनपुट है एनआईए के पास, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि 14 ठिकानों पर अब तक कार्रवाई लगातार एनआईए की जारी है और आगे भी कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा सकती है एनआईए की तरफ से, क्योंकि एनआईए तकरीबन जानकारी ये मिल रही है कि 21 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करेगा, उसमें से 14 ठिकाने अब तक खंगाले जा चुके हैं। हालांकि अगर बात करें तो 5 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट पर इस वक्त जम्मू कश्मीर है। 15 अगस्त से पहले इस वक्त जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख वही तारीख थी जब जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 को हटाया गया। लेकिन 15 अगस्त जब हम जिक्र करते हैं तो 15 अगस्त की तारीख भी बेहद अहम होती है और उसी तारीख को देखते हुए खासकर जम्मू कश्मीर में सेना अलर्ट मोड पर है और आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन उससे बखूबी सेना को पहले ही कामयाबी हासिल हो रही है।